हो गया। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान जी, प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, हमारे सम्मानित प्रभारी, जिनके लिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार जरा जोर से ताली बजा करके उनका स्वागत कर दें, श्री देवेंद्र यादव जी। भैया क्या कर रहे हो यार, इनको धक्का मार देंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष भाई तिलकराज बेहड़ जी, प्रोफेसर जीतराम जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र भंडारी जी, हमारे दोनों सह प्रभारी श्री धर्माणी जी व दीपिका पांडे जी, एआईसीसी की पूरी सम्मानित हमारी टीम और प्रदेश के सभी सम्मानित नेतागण, जिनमें सम्मानित उम्मीदवारगण भी सम्मिलित हैं, बहनों और भाइयों, कांग्रेस के मेरे कार्यकर्ता दोस्तों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज पंजाब में एक इतिहास बना है। बरसों बरसों बाद उत्तरी भारत में कोई दलित, कोई गरीब परिवार का व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। वो भी पंजाब जैसे बहुत खुशहाल प्रदेश में एक दलित व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना एक इतिहास है। और ये इतिहास बनाने के लिए मैं जहां पंजाब के विधायक गणों को धन्यवाद देता हूं, वहां की लीडरशिप को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, और अपने कल के प्रधानमंत्री, देश के भविष्य श्री राहुल गांधी जी को। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार एक दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेरे साथ जरा ताली बजा करके राहुल जी और सोनिया जी तक धन्यवाद पहुंचा दें, कृपा करके। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रभारी महोदय को और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को। उन्होंने 3 दिन की ये अथक यात्रा, जिसके सैकड़ों अथक यात्री यहाँ पे विद्यमान हैं, वो सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इस उमस भरी तपन में यात्रा एक संदेश देती है, और ये संदेश है परिवर्तन यात्रा से जनता के गहरे जुड़ाव का। जब हमने प्रारंभ किया था, हमने सोचा था कि हम एक नदी की धारा निकाल रहे हैं, लेकिन जब चौथे दिन हमने उधम सिंह नगर में यात्रा का समापन किया तो लगा कि ये नदी अब नद में बदल गई। नद कहते हैं, जो नदियों से मिल करके बनता है उसको नद कहते हैं। और आज हरिद्वार में इस यात्रा के समापन के अवसर पर मैं जितना भी सम्मिलित हो पाया हूं, मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूं, देवेंद्र जी आपको और गोदियाल जी आपको, आपकी टीम को, कि ये नद अब महानद में बदल गया है। इसमें भाजपा का अहंकार बह जाएगा,
इसमें भाजपा का सत्ता का सारा गरूर बह जाएगा। 4.5 पौने 5 साल जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड के गरीबों का, यहां बैठ, अरमान रौंदा है, जिस प्रकार से उन्होंने पौने 5 साल उत्तराखंड के विकास को ठप किया, जिस प्रकार उन्होंने राज्य में एक कुशासन और भ्रष्टाचार राज्य की पहचान बनाने का प्रयास किया। यही आपके बरौस में कुंभ में जो टेस्टिंग का महाघोटाला हुआ, जो कुंभ हमारे माथे पर कुमकुम की तरीके से चमकता था, लोगों ने हमारे इस कुंभ को जो भाजपा के नेतृत्व में हुआ उसको टेस्टिंग के घोटाले के लिए और कोरोना में हजारों मौतों के लिए जिम्मेदार के रूप में पहचाना। एक उत्तराखंडी के रूप में मेरा दिल बहुत आहत है इस सब से। दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर है जिस घर में आज कोई बेरोजगार लड़का लड़की नहीं है। 4.5 साल में सरकारी रोजगार सूख गए, प्राइवेट रोजगार भी सूख गए। महंगाई सुरसा के मुंह की तरीके से फैलती जा रही है। धन्य है चाय बेचने वाले कि तुमने गैस का सिलेंडर लोगों से 1000 रुपए में खरीदवा दिया। पहले लोग मजाक में कहते थे, जब 80 रुपए तक पेट्रोल और डीजल पहुंच रहा था, लोग उस समय कहते थे कि मोदी जी अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को श्रद्धांजलि दे करके देने के लिए उनकी उम्र के बराबर पेट्रोल और डीजल का भाव पहुंचाएगा। मगर आज तो डीजल और पेट्रोल का भाव देश के कई हिस्सों में 100 को पार कर गया। 100 को पार कर गया। कमर टूट रही है लोगों की बहुत से। जो है किससे लोग रुदन करें, किसके पास पहुंचे? एक आशा दिखाई देती है, वह है ये तिरंगा झंडा। एक आशा दिखाई देती है, वह है कांग्रेस। और एक आशा दिखाई देती है, वह है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और एक आशा दिखाई देती है, आप हजारों हजार लाखों लाख कांग्रेस कार्यकर्ता। हम गोरों से भी लड़े और इन सूदखोरों से भी लड़ेंगे, इन लूटने वालों से भी लड़ेंगे। जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे। और सरकार बनाने की बात आएगी तो सरकार बना करके इनको चुनौती देंगे। मैं आप सबका लोग कहेंगे हरीश रावत ने कुछ नारे लगाने वाले अपने साथ लेके आके आया था पंजाब से करके, इसलिए शांत रहो। दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आयोजक गणों को हृदय की गहराई से कि उन्होंने फेरूपुर में मैंने इतनी बड़ी सभा जिसमें सभी पक्ष के लोग आए हों, ग्रामीण पक्ष जिसमें आया हो, किसान पक्ष, किसान पक्ष जिसमें आया हो, दलित पक्ष जिसमें आया हो, अल्पसंख्यक पक्ष जिसमें आया हो और नौजवान जिसमें आया हो, मैंने कम देखी। मेरा आपका बहुत पुराना संबंध है। यह संबंध जब राज्य बनने की कोपलें फूट रही थी, मैंने न जाने कितने दिन आपके आम के पेड़ के नीचे खटिया डाल करके बिछाई
उस समय कोई पानी पिला देता था तो ऐसा लगता था कि धन्य हो गए, कांग्रेस ढूंढनी पड़ती थी। और आज जब 2021 का अवसान हो रहा है, हम 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं, हरिद्वार में जगह जगह चप्पे चप्पे में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, गांव गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता। मेरा तो केवल इतना भरा आग्रह है आप सबसे कि एक बार आपका ये पुराना सेवक आपसे हाथ जोड़ करके कहना चाहता है, जब मैंने 2000 में अलग जगाई थी तो 2009 में आपने हरिद्वार की 11 की 11 सीटों पर मुझको लोकसभा के चुनाव में विजयी बनाया था ना? आप ही थे ना? तब आप मुझको इतना नहीं जानते थे, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास जताया। और आज आप में से कसम खा करके कहिए, कोई घर ऐसा है जिस घर तक मैं या मेरी बेटी या मेरा बेटा ना आया हो? कोई घर बता दीजिए। जिस समय सूखा पड़ रहा था कांग्रेस में, चुनाव हारने के बाद 2-2 4-4 लोग मिलते थे, मैंने उस समय भी आना हमने नहीं छोड़ा, आपके दुख सुख में सम्मिलित होना नहीं छोड़ा। और जिन दिनों अच्छे दिन थे, मुझे फक्र है, गर्व है इस बात का कि इस शौलानी गंगा से इस पार, शौलानी के दूसरी पार, ये जो बीच का इलाका है, इस इलाके का शायद ही कोई घर रहा हो जिसने मुख्यमंत्री के रूप में मेरे आवास पर आने का कष्ट न उठाया हो। और आप अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए, जब तक हरीश रावत मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री आवास पर आपका कब्जा था या किसी और का कब्जा था? या अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए। हरिद्वार के लोगों बताइए मुझे। यहां का गरीब, जिन महिलाओं ने कभी कलेक्टर का और एसडीएम का दफ्तर तक नहीं देखा, वो मुख्यमंत्री आवास में चाय भी पीते थे और वहां गपशप भी लगाते थे और कहते थे, यदि हरीश रावत नहीं मिल रहा है तो हरीश रावत की लौंडिया को भेजो इधर। हमने, भैया ये क्या कर रहे हो? ये कौन बजा रहा है? कहते थे हरीश रावत नहीं भी है तो हरीश रावत की लौंडिया को भेजो, उससे काम कर लेंगे, उससे बात कर लेंगे। हमने आपके साथ संबंध रखा, परिवार का, घर का। और आज मुझे खुशी है, जब 2022 आ रहा है, मैं बहुत सारे स्वर सुनता हूं और मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूं। सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं कोई ऐसा नहीं है, आप दूर लालढाक से लेकर के, फेरूपुर धनपुरा से लेकर के बादशाहपुर तक देख लीजिए, या उससे आगे तक देख लीजिए, बालाबाली तक देख लीजिए, कोई इलाका ऐसा नहीं है जिस इलाके के लिए समय आने पर हरीश रावत ने विकास का काम न किया। जिस समय आपके गन्ने की तौल नहीं होती थी, आज आपका गन्ना हॉट केक की तरीके से बिकता है। गांव गांव मैंने गन्ने का बीज पहुंचाया, गांव गांव में सब्जियों के बीज पहुंचाए। ये जगजीतपुर के लोग हैं, इन्होंने कहा कि हमारे पास छीमी होती है मगर छीमी टेढ़ी होने लग गई है। मैं उनके लिए बेंगलुरु से छीमी के बीज लेकर के आया और एक बोरा छीमी के बीज मैंने जगदीशपुर के किसानों को दिए। सब्जियों के बीज, फूलों के बीज, कोई चीज, गेहूं के, चावल, धान के,
मैंने घर घर तक पहुंचाया। आपके गाय और भैंस का भी इलाज किया, आपकी बकरी का भी इलाज किया, और यदि किसी ने कहा मेरा कुत्ता भी बीमार है तो हरीश रावत ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं कुत्ते का भी इलाज करवाऊंगा। हमने आज मैं उस सारे संबंधों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं आप सबसे। मेरे जीवन में क्या ऐसा मौका आएगा जब मैं इस बात का उत्तर अपने पोते को, अपने नाती को या किसी स्कूल के छोटे बच्चे को दे सकूंगा कि ग्रामीण हरिद्वार ग्रामीण का विधायक, कांग्रेस का विधायक कैसा होता है। जरा उसका नाम और नक्शा बता दीजिए। हरिद्वार का क्या 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 दे सकूंगा? हरीश रावत नहीं। अब जो पृष्ठ बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या मैं इस बात का उत्तर दे सकूंगा कि लक्सर और खानपुर से कांग्रेस क्यों नहीं जीतती? जब मैं कहता हूं मैंने सौलानी को बांधा, मैंने गंगा को बांधा, हर साल विभीषिका जो बाढ़ की आती थी उससे इस इलाके को बचाया। ये टूटी फूटी सड़कों को मैंने सुंदर सड़कों में बदलने का काम किया। आपके लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और सब चीजें लेकर के आया। उस समय क्या इस सेवक को इतना हक नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं कि भैया ये तीनों सीटों से हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार भी, रानीपुर भी और हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर और खानपुर, 3 कौन दूसरे? हरिद्वार, ज्वालापुर और रानीपुर। क्या आप 3 नहीं करेंगे? और करेंगे तो जरा हाथ उठा करके मुझे बताइए, अंधेरे में मैं देख लूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। हरीश रावत संघर्ष करें। हम तुम्हारे साथ हैं। और मेरा वादा है आप सबसे, मेरा वादा भैया शांत, मेरा आप सबसे वादा है। ऐसा नहीं है कि केवल हम कुर्सी पाना चाहते हैं। आप लाइए, हम सत्ता में आने के आते ही 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, दूसरे साल 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और सबकी करेंगे, किसान की भी करेंगे, छोटे छोटे उद्यमी और दुकानदारों की भी करेंगे, उपभोक्ताओं की भी करेंगे, और सस्ती बिजली देंगे। जो पुराने बिल हैं उनको एक दिन मंगा करके उनकी होली कर दूंगा, ताकि गरीब के ऊपर से बकाया न छूटे। हमारा वादा है आप सबसे कि मोदी महंगाई देंगे। सोनिया गांधी के सिपाही यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो घर के अंदर रसोई बनाने वाली मेरी बहन को, मेरी बेटी को मदद देंगे, सहायता देंगे। पर हम हर परिवार को हर महीने 200 रुपया कुकिंग गैस सब्सिडी के रूप में देने का काम करेंगे। 200 रुपया। पिछले 4.5 साल में इधर किसी का बच्चा नौकरी पर लगा? आज झूठ बोलते हैं हमारे दबाव में, हमारे दबाव में झूठ बोलते हैं, कहते हैं 22,000 को नौकरी दे देंगे आप। अरे 4.5 साल, 5 साल नहीं दी, अब क्यों ठगने का काम कर रहे हो हमारे बच्चों को? और हमारा वादा है हम सत्ता में आएंगे, 1 साल के अंदर सभी 22,000 रिक्त पड़े हुए पदों को भरेंगे, आपके बेटे को, बच्ची को सरकारी मुलाजिम बनाएंगे। और हमने बनाया है, ये अखबार के लोग, खबर नवीश लोग यहां हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं देश के अंदर ऐसा एक्सेप्शनल मुख्यमंत्री था जिसने 3 साल के अंदर 32,000 सरकारी पदों को भर करके
32,000 नौजवानों को सरकारी मुलाजिम बनाने का काम। और हमारा वादा है, जिसको सरकारी मुलाजिम नहीं बना पाएंगे उसको व्यवसाय के लिए मदद करेंगे। जिसका तब भी व्यवसाय नहीं होगा यदि उसको 3 साल बेरोजगार हो गए होंगे तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करें। हम अपनी बहनों के लिए हमने अपने मुख्यमंत्री काल में बाल पौष्टाहार, गर्भवती महिला अतिरिक्त पौष्टाहार और वृद्ध महिला पौष्टाहार प्रारंभ किया था, जिनमें से 2 को इन निकम्बी सरकार ने बंद कर दिया, भाजपा ने बंद कर दिया। और मैं इनको चुनौती देकर के कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए सार्वभौम पौष्टाहार योजना शुरू करेंगे। हर महिला को, हर बच्ची को हम पौष्टिक, हर वृद्धा को पौष्टिक आहार हमारी सरकार घर घर पहुंचाने का काम करे। मेरा आप सबसे आग्रह है, मेरा आप सबसे आग्रह है कि अब वक्त आ गया है। जिस तरीके से हनुमान को शक्ति की याद दिलानी पड़ती थी, हे कार्यकर्ता रूपी साथियों, मैं भी कह रहा हूं, हे बजरंगबली रूपी हमारे कार्यकर्ता, अपनी ताकत को याद करो और ये चुनाव रूपी समुद्र को लांघ दो, एक झटके के अंदर लांघ दो। और ये भाजपा को, इस भाजपा को एक ऐसा सबक दो कि फिर कोई आने वाला शासक महंगाई और बेरोजगारी लादने का, कुशासन और भ्रष्टाचार लादने का दुस्साहस न कर सके। करेंगे आप? हनुमान चालीसा का पाठ करूं आपको ताकत का याद दिलाने के लिए? क्यों चुप साध रहे बलवाना कहूं आपसे? और नहीं तो बलवानों, एक बार ताली बजा करके जरा सा जोरदार तरीके से हुंकार भरिए। मुझे खुशी है, मेरे बहुत पुराने दोस्त थे अजमल नवाज खां बिल्लू, मैं उनके बेटे से मैंने आग्रह किया था कि वो आए और आज गणेश गोदियाल जी से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। हैं हमारे बेटे आए हैं, जूनियर अजमल आए हैं, जरा एक गणेश जी उनको माला पहना करके उनका स्वागत करें। तो आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं पहले अध्यक्ष जी का और फिर देवेंद्र यादव जी का आह्वान करूंगा कि वो हमको सबको संबोधित करने का काम करें। और मैं अपनी तरफ से मेरी सेवा में, मेरी आप सबकी भलाई के लिए किए गए कामों में कोई कमी रह गई हो, मैं सभी बंधु बांधवों से कह रहा हूं, यदि कोई कमी रह गई हो तो हरीश रावत को क्षमा कर देना, मगर कांग्रेस को जरूर विजयी बना देना, कांग्रेस को जरूर जिता दे दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी पुरानी कार्यकर्ता हैं, थोड़ा कभी कभी दुर्भाषा हो जाती है, किरण सिंह जी, और मैं गणेश जी से कहूंगा कि किरण सिंह जी को भी माला पहनाकर उनका स्वागत